हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जो सुबह बाजार के रडार पर रहेंगे। साथ ही कई कंपनियों के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए, कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ के खराब हैं। सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर के बारे में। यूएस ईरान को लेकर एक काफ़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रहा है। रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है कि ट्रंप अब इस मामले से पीछे हटते देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि वो अब ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। इससे पीछे वो हट रहे हैं, यानी कि युद्ध से अपने आप को अब अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका जल्द ही विक्ट्री घोषित कर सकता है ईरान के ऊपर। कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप सेटल कर सकते हैं ईरान का जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है विदाउट न्यूक्लियर डील, अगर हॉर्मुज को रीओपन किया जाता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी तक जो हम लोग को अपडेट आते देखने को मिल रहे थे कि यूएस ईरान की डील नहीं हो रही है, यूएस ईरान की पर हमले को लेकर कोई नेगेटिव खबर आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोगों को एक पॉजिटिव खबर की ओर मुड़ते देखने को मिल रही हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हॉर्मुज खुलता है तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकती है। देखते हैं सुबह तक इस खबर में और क्या डेवलपमेंट आते हैं, तो इसको भी आपको अपने रडार पर रखना है। इसको लेकर जो भी डेवलपमेंट आएंगे उनको स्टडी करना है। बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं। टाइटन की बात की जाएगी, Q1 के रिजल्ट आए, निफ्टी 50 की कंपनी है। नेट पैट 65% बढ़कर आया, 1699 करोड़ एस्टिमेट को बीट किया। रेवेन्यू 24% तक बढ़कर आया, हालांकि ये एस्टिमेट से थोड़ा सा कम आते देखने को मिला। 18,101 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल 14,564 करोड़ था। हालांकि अनुमान 19,700 करोड़ के आसपास का था, तो अनुमान से थोड़ा सा कम आया है रेवेन्यू। बाकी सारी चीज़ें देखें तो हम लोग को अच्छा खासा इस कंपनी के नतीजे आते देखने को मिले। तो चाहे तो आप टाइटन के ऊपर नज़र बनाकर चल सकते हैं। ये कंपनी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। दूसरी कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के नतीजे इस बार भी हम लोगों को दोस्तों ख़राब देखने को मिले हैं, क्योंकि एस्टीमेट को भी मीट नहीं किया है और पैट भी गिर कर आया 24%। रेवेन्यू में हालांकि 41% की ग्रोथ रही, मार्जिन भी घट कर आए, यानी कि सभी पैरामीटर के हिसाब से देखें तो केन्स टेक के नतीजे हम लोग को कमज़ोर देखने को मिले हैं और कमज़ोर नतीजों के दम पर इसके ऊपर कमज़ोर इम्पैक्ट भी आ सकता है। हिताची एनर्जी इंडिया की बात करेंगे, इसके Q1 के नतीजे बेहतर देखने को मिले, मोर देन डबल हुआ है, पैट एस्टीमेट को बीट किया, मार्जिन सुधर कर आया, रेवेन्यू सुधर कर आया। हर पैरामीटर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नंबर है। कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी भाग चुकी है। तो देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन रहेगा। तो हिटाची एनर्जी में अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो मुझे लगता है रिजल्ट के दम पर आप लोगों को कोई ख़राब डिसीजन तो नहीं लेना चाहिए, और शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है नतीजे ठीक ठाक है, कोई ख़राब नतीजे नहीं हैं, यानी कि अच्छे नतीजे हैं। कई सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी गिरावट होती है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन हिटाची एनर्जी में पिछले 1 डेढ़ महीने से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, कंपनी का लॉस थोड़ा सा कम होते देखने को मिला। हालांकि रेवेन्यू हम लोगों को कह सकते हैं 45% के आसपास बढ़कर आया, 455 करोड़ था पहले, जो हम लोग को बढ़कर अच्छा खासा देखने को मिला। माफी चाहेंगे दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू 45% गिर कर है, 455 करोड़ रहा है, जो पहले हम लोग को 828 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो रेवेन्यू घटकर आया है, हालांकि लॉस भी हम लोग को घटकर आते देखने को मिला। स्काई गोल्ड एंड डायमंड की बात करेंगे, काफ़ी टॉप के नतीजे इस कंपनी की तरफ से पेश किए गए। लगातार ये कंपनी अच्छे नंबर प्रदर्शित करते आ रही है और काफ़ी समय से, लगभग 2-3 साल से हम भी अपने चैनल पर इसको लेकर लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं। इस बार भी कंपनी ने अच्छे नतीजे दिखाए, लेकिन बस एक चीज़ खराब है, वो क्या है कि कंपनी ऑलरेडी 20-25% पिछले 1 महीने के अंदर ही भाग चुकी है, यानी कि कंपनी चल चुकी है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। तो स्काई गोल्ड कह सकते हैं नतीजों के दम पर शायद से रिएक्ट ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात करेंगे, इसके नतीजे आए हैं, इसने भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा। रेवेन्यू 88% रहा, पैट 43% तक बढ़कर आया है, 25 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने इस बार। साथ ही कंपनी ने रेवेन्यू भी 250 करोड़ के पार में ये
डिक्लेयर करते देखने को मिले। तो अपोलो माइक्रो ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। एनएलसी इंडिया की बात करेंगे, इनका रेवेन्यू 4,716 करोड़ रहा है। नेट पैट हालांकि गिर कर आया, 484 करोड़ के आसपास इस बार देखने को मिला, जो पिछले साल 797 करोड़ के आसपास का था। हालांकि इसमें वन टाइम एक्सेप्शनल गेन पिछले साल हमें देखने को मिल रहा था। बात करेंगे पीएफसी के बारे में, मिले जुले नतीजे, कोई इतना खास तोड़फोड़ परफॉर्मेंस नहीं दिखा। पैट 2% बढ़कर आया, नेट इंटरेस्ट इनकम गिर कर आई है। कंपनी के बोर्ड ने ₹3.90 का डिविडेंड का ऐलान किया है। अनंत राज के नतीजों की बात की जाए, इसके भी नंबर आए, नंबर इसके भी मिले जुले, इतने कुछ खास तोड़फोड़ नहीं है। पैट 19% बढ़कर आया, एबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू भी ठीक ठाक देखने को मिला। तो अनंत राज इसके ऊपर भी चाहें तो फोकस रख सकते हैं। ऑयल इंडिया की बात करेंगे, इसके भी नतीजे देखने को मिले। पैट 73% बढ़कर है, मार्जिन एक्सपेंड हुए, रेवेन्यू टॉप पर देखने को मिला 12,500 करोड़ के आसपास। कंपनी ने इस बार 46.3% का मार्जिन रिपोर्ट किया, जो पहले 35.3% के आसपास का था। तो मार्जिन सुधरने के दम पर ही कंपनी का पैट बढ़कर आया है। डिलीवरी की बात करेंगे, पैट गिर कर आया, मार्जिन घट कर आया, रेवेन्यू हालांकि 28% बढ़कर आते देखने को मिला। नंबर कमज़ोर ही देखने को मिल रहे हैं। 65% की गिरावट रही है कंपनी के पैट में, जो 91 करोड़ था इस बार घटकर 31 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। लेमन ट्री होटल की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट रहे, नंबर इसके ठीक ठाक है, मिले जुले नतीजे, इतना कुछ खास वो नहीं दिखाया है। हालांकि 20% की ग्रोथ रही है पैट में। कंपनी ने 13 न्यू होटल के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए दोस्तों ने करार भी किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एवरेडी इंडस्ट्री की बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे थोड़ा बेहतर देखने को मिले। पैट 23% तक बढ़कर है, एबिटा 9% बढ़कर है, मार्जिन कंपनी के 15% रहे हैं। हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने सुधार दिखाया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव ले सकता है। बात करेंगे रेमंड के बारे में, रेमंड के नतीजे आए, पैट 21 करोड़ रहा है, जो पहले 1 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक देखने को मिले। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल यानी कि ABFRL की बात करेंगे, लॉस मामूली सा बढ़कर आया है, रेवेन्यू 10% बढ़कर आया है, एबिटा 5% तक बढ़कर आया है। तो नंबर हम लोग को कमज़ोर ही देखने को मिल रहे हैं। अंबिका कॉटन की बात करेंगे, इस कंपनी को चाहे तो आप फोकस में रख सकते हैं, इसके नतीजे बेहतर देखने को मिले। पैट 61% बढ़कर आया, रेवेन्यू बढ़कर आया, मार्जिन इंप्रूव होकर आए, हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मुझे लगता है रिजल्ट की बदौलत ये कंपनी थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सकती है। PNC इंफ्रा की बात करेंगे, नतीजे मिले जुले हैं, इतना कुछ खास नहीं है। पैट 23% गिर कर है, जबकि रेवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ रही, एबिटा भी ठीक ठाक देखने को मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, कंपनी के CEO की तरफ से बयान आया है कि डिक्सन टेक की जो वीवो के साथ में JV देखने को मिलेगी, 2 मंथ में कंप्लीट होते देखने को मिलेगी, और इसका रेवेन्यू भी हम लोग को अक्टूबर-दिसंबर वाले क्वार्टर में हम लोग को फ्लो होते देखने को मिलेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है डिक्सन टेक को लेकर, तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। डॉक्टर रेड्डी ने टर्मिनेट कर दिया है, जो नोवार्टिस के साथ में नोवार्टिस इंडिया के साथ में एग्रीमेंट था, इनका ऑनरशिप जो चेंज हुई उसके बाद में डिसीजन लिया गया। तो ये एक डेवलपमेंट डॉक्टर रेड्डीज़ में देखने को मिला, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट जिनकी वजह से इन कंपनियों में इम्पैक्ट आ सकता है। चाहे तो आप इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।